हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 CBSE चैप्टर 2 में सीड के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले समझते हैं कि सीड होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्टाइल मैच्योर ओव्यूल होता है वही आपका क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। मीनिंग कि जो ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो ही बाद में क्या कहलाते हैं, सीड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं सीड के, एक तो इसमें होता है सीड कोट। ठीक है, सीड कोट जो बनते हैं वो आपके इंटीग्यूमेंट बनते हैं ओव्यूल के। ठीक है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट होता है जिसको टेस्टा कहते हैं और एक इनर इंटीग्यूमेंट होता है जिसको टैगमैन कहा जाता है, और वो ही फिर सीड के क्या बनते हैं, सीड कोट बनते हैं। ठीक है, ये डबल लेयर्ड होता है। कॉटिलेडन्स की बात करें तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराने वाले टिश्यू होते हैं जो सीडलिंग में होते हैं। इनके बेस पर हम प्लांट को बांट भी लेते हैं दो हिस्सों में, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, अगर सिंगल होता है कॉटिलेडन तो उसको मोनोकॉट प्लांट कहा जाता है, और जिसमें डबल कॉटिलेडन होता है उसको डाइकॉट प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो कॉटिलेडन जो हो गए वो दूसरे कंपोनेंट हो गए सीड के। एक थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस वो पार्ट है जहाँ पर फ्यूचर रूट, फ्यूचर शूट ये दोनों एराइज होते हैं। ठीक है, जिसमें रेडिकल को हम फ्यूचर रूट कहते हैं और जो प्लीम्यूल होता है उसको फ्यूचर शूट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट, सीड कोट, कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कंपोनेंट सीड के हो गए। अब हम सीड के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो सीड के 2 टाइप होते हैं, एक तो नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है समझना नॉन एल्ब्यूमिनस को। ये वो सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, यानी कि जो एम्ब्रियो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से कोई भी एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है ऐसे सीड में। ऐसे सीड नॉन एल्ब्यूमिनस कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पी प्लांट है, या पी का जो सीड हो गया, या ग्राउंडनट का सीड हो गया, ये एग्जांपल ले सकते हैं हम किसमें, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक कहे जाते हैं। ये एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो इस तरीके के सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाते। इस वजह से एंडोस्पर्म उस सीड में परसिस्ट रह जाता है, इसलिए ऐसे सीड एल्ब्यूमिनस सीड कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट है, मेज है, ये एग्जांपल हम किस में ले सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड में ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो फ्रूट्स की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैच्योर ओवरी इज नोन एज फ्रूट। जो ओवरी मैच्योर हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन फ्रूट्स को देखें तो ये कई तरीके के हो जाते हैं। जैसे ट्रू फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो केवल ओवरी से ही डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल पी, व्हीट, मेज, ये ऐसे फ्रूट हैं जो ओवरी से ही डेवलप होते हैं और इनको ट्रू फ्रूट कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट की बात करें तो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनमें ओवरी के साथ साथ कोई दूसरे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो भी हिस्सा लेते हैं फ्रूट के बनने में, तब वो फ्रूट आपका फॉल्स फ्रूट कहलाता है। एग्जाम्पल में हम एप्पल ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एप्पल और स्ट्रॉबेरी के बनने में ओवरी के साथ साथ थैलेमस का भी यूज होता है, इसलिए थैलेमस जो है वो अदर पार्ट हो गया फ्लावर का, ओवरी तो साथ में है ही है, इसलिए ये फ्रूट आपके फॉल्स फ्रूट कहे जाते हैं, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप होते हैं या बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनते हैं। ऐसे फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहे जाते हैं। एक खास बात होती है ऐसे फ्रूट में कि ये जो फ्रूट होते हैं इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। क्या प्रेजेंट नहीं होते, सीड्स प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बनाना ले सकते हैं इसमें। तो बनाना आपका जो हो गया एग्जांपल हो गया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। तो स्टूडेंट पार्थेनोकार्पिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल भी इसका याद रखें और बता भी सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट फॉर्म्ड होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहे जाते हैं। मेनली सीडलेस होते हैं जैसे कि बनाना।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। ठीक है, एपोमिक्सिस में हम कहें तो देखो ये एक फिनोमेना होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इमिटेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सीधा सा मतलब है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस आपका रिप्लेस हो जाता है ए सेक्सुअल मेथड से। ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें सीड बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, ऐसा मेथड है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्लेस किया जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से। ठीक, इस प्रोसीजर को एपोमिक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना था लेकिन ए सेक्सुअल की वजह से ए सेक्सुअल उसमें प्रोसेस हो जाती है और इसी कंडीशन को एपोमिक्सिस कहा जाता है। इसमें सीड की जो फॉर्मेशन होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, ये जो डेवलप होते हैं इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डिप्लॉयड एग है जो बिना रिडक्शन डिवीजन के ही आपका डेवलप हो जाता है और ये डिप्लॉयड एग ही बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ सेल होती हैं न्यू सेलर्स की। न्यू सेलर्स आप जानते हैं ये डिप्लॉयड होता है नेचर में। ठीक है, ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, न्यू सेलर्स की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, वो डिवीजन होता है उनमें और बिना फर्टिलाइजेशन के ये एम्ब्रियो को बना लेती हैं। तो ये कंडीशन भी किस में रखी जाती है? एपोमिक्सिस में रखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं या मैंगो को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत, एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो पॉली का मतलब अनेक हो गया है, एम्ब्रियोनी का मतलब हो गया एम्ब्रियो। तो सीधी सी बात है कि जब किसी सीड में मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं तो ये कंडीशन उस सीड की पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज लेते हैं। ऑरेंज आप देखेंगे तो ऑरेंज के सीड में आपके कई सारे एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक एम्ब्रियो जो होता है वही डेवलप होता है, बाकी के सारे एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। मोर देन 1 एम्ब्रियो बनते तो हैं लेकिन डेवलप एक ही होता है, बाकी के सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑरेंज का हम ले सकते हैं। इसमें इसकी फॉर्मेशन में कुछ तरीके हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें तो इनका डेवलपमेंट, यानी कई सारे जो एम्ब्रियो बन जाते हैं इनका डेवलपमेंट सिनर्जेट से भी हो सकता है। सिनर्जेट आप जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर पाई जाने वाली एक सेल होती है। न्यू सेलस है, न्यू सेलस सेल्स होती हैं। ठीक है, या इंटीग्यूमेंट्स की कोई सेल हो गई। ठीक है, इनके डेवलपमेंट से एम्ब्रियो एक से ज़्यादा बन जाते हैं और इसी कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। सेकंड कंडीशन अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं किसी भी ओव्यूल में। किसी ओव्यूल में मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक बनेंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें एम्ब्रियो की संख्या एक से ज़्यादा हो जाएगी और ये कंडीशन आपकी पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगी। ठीक, इसके अलावा थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एग इन एन एम्ब्रियो सैक। किसी एम्ब्रियो सैक में एक से ज़्यादा एग का बन जाना ही क्या कहलाता है? आपका पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गई कि कोई भी एम्ब्रियो, एक सेल तो डेवलप होगी एम्ब्रियो में। ठीक है, उसका जब फ्यूजन हो जाएगा, उसके अलावा सिनर्जेट्स हैं, न्यू सेलस की सेल्स हो गई या इंटीग्यूमेंट की सेल हो गई, ये भी एम्ब्रियो को डेवलप करा लेती हैं, तब पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बन सकती है। अगर एम्ब्रियो सैक किसी ओव्यूल में एक से ज़्यादा बन जाते हैं तब पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन बनती है। और अगर मोर देन 1 एग अगर किसी एम्ब्रियो सैक के अंदर बनते हैं तब भी पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन बनती है। तो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर 2 फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद आप चैप्टर 3 की तैयारी करेंगे, उसके हम साथ साथ तैयारी करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई अगर कमी हो तो इसमें कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।